सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर हुआ हूं आपके लिए नई वैकेंसीज लेकर के। आज की वैकेंसीज रहेंगी कोटा राजस्थान की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त कोटा राजस्थान में रहते हैं उन सब के लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। मैं वैकेंसीज बताने से पहले एक बात जरूर शेयर करता हूं कि जो भी वैकेंसीज मैं आप सबको बताता हूं, इन वैकेंसीज में मैं किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता हूं। मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि आप सबको कुछ नया बताऊं, कुछ नया अपडेट करूं। जो मेरे पास वैकेंसीज टाइम से आती हैं आप सबके सामने मैं हाजिर हो जाता हूं। आपको करना क्या है, इन वैकेंसीज को आप एक बार सुन लीजिए। उसके बाद आपको जब लगे कि आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको सारा कुछ वहां पर दिख जाएगा, उनकी ईमेल आईडी, उनके फोन नंबर्स भी। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज की वैकेंसीज रहेगी हमारी कोटा की। कोटा में हमें एक कंपनी में एक रियल एस्टेट कंपनी है, यहां पर हमें एक सिविल इंजीनियर चाहिए। आपने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखी हो। टाइमिंग्स यहां पर फ्लेक्सिबल रहती हैं, आपको पता ही है सिविल वालों का कोई टाइमिंग्स नहीं रहता है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी आपको यहां पर 35 to 40,000 के आसपास पर मंथ मिल सकती है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको उससे ऊपर का हाइक यहां पर मिल सकता है। इसी तरह से कोटा में ही हमें एक कंपनी में डाटा एनालिस्ट चाहिए। एज अ डाटा एनालिस्ट कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन बीसीए वगैरह होनी चाहिए। टाइमिंग्स जो है 9 to 6 की रहेंगी। वर्क फ्रॉम होम भी रह सकता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरव्यू। सैलरी के टाइम, सैलरी का जो है वो आपके साथ मौके पर ही उसी टाइम डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह से हमें कंपनी में मेडिकल लैब टेक्नीशियन चाहिए। एज अ मेडिकल लैब टेक्नीशियन आपकी क्वालिफिकेशन आपको पता है रेलिवेंट, एम फार्मा या बी फार्मा ऐसे आपने कुछ कर रखी हो, या डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कर रखा हो। टाइमिंग सैलरी दोनों आपके साथ मौके पर ही डिस्कस किए जाएंगे। इसी तरह से हमें कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको कम से कम 6-7 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी कंपनी में काम कर रखा हो, सैलरी इन अकाउंट आती हो। टाइमिंग सैलरी दोनों आपके साथ मौके पर उसी टाइम डिस्कस किए जाएंगे। एक इमिग्रेशन कंपनी में हमें एक ऑफिस असिस्टेंट चाहिए। एज अ ऑफिस असिस्टेंट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का। फीमेल कैंडिडेट ही चलेगा। ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो। टाइमिंग्स की बात करूं तो 9 to 6 की टाइमिंग्स रहेंगी। सैलरी की बात करूं तो 20 से 25 हजार के आसपास पर मंथ आपको सैलरी यहां मिल सकती है। इसी तरह से कंपनी में हमें एक रेडियो जॉकी चाहिए। रेलेवेंट आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग सैलरी आपके साथ मौके पर ही उसी टाइम डिस्कस किए जाएंगे। इसी तरह से हमें एक कंपनी में सर्वेयर चाहिए। एज अ सर्वेयर मेल फीमेल कैंडिडेट कोई भी चलेगा। टाइमिंग सैलरी दोनों आपके साथ मौके पर ही उसी टाइम डिस्कस किए जाएंगे। एक कंपनी में हमें एक टेक्नीशियन चाहिए। आपने आईटीआई कर रखी हो और आपको रेलिवेंट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 से 6 महीने का। सैलरी आपको कम से कम यहां पर 10 से 15 हजार के आसपास पर मंथ मिल जाएगी। इसी तरह से हमें एक स्कूल में कंप्यूटर टीचर चाहिए। आपने बीसीए एमसीए कुछ कर रखा हो, आपको एज अ कंप्यूटर टीचर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का, और सैलरी आपको 12 से 15 हजार के आसपास पर मंथ मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं टाइमिंग्स की, टाइमिंग्स जो है यहां पर रहेंगी आपकी स्कूल वाली, जो स्कूल की रहती हैं। इसी तरह से हमें एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो। टाइमिंग्स आपकी फ्लेक्सिबल रहेंगी, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट भी रह सकती है। और अगर मैं बात करूं सैलरी की तो सैलरी आपको 70 to 80,000 के आसपास पर मंथ कंपनी यहां पर ऑफर कर सकती है। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के लिए आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या फिर मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख रहे होंगे टेलीग्राम का, उस लिंक पर भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज दिख जाएंगी, मिल जाएंगी। उनको लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद जो उन वैकेंसीज को पढ़ भी लीजिए। उन पर मैंने ईमेल आईडीज कंपनीज की दे रखी हैं, और अपना रिज्यूम अच्छे से बनाइए। रिज्यूम अच्छे से बनाने के बाद उन ईमेल आईडीज पर अपना सीवी जो है वो फॉरवर्ड करते रहिए। कभी भी आपकी किस्मत खुल सकती है, कभी भी कंपनी आपको कॉल कर सकती है। और एक चीज मैं जरूर आपको कंफर्म कर दूं, बता दूं कि जॉब के लिए कंसल्टेंट्स के पास मत भागा करो, एडवांस में पैसे मत दिया करो। इज इट? तो थैंक यू सो मच। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।